उनका स्वागत करें। और आशा चाची और इधर आ जाओ। के लिए मंगलाचरण अति आवश्यक है। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ वर्षिल को। उपाध्याय अर्थकृत प्रकाश मंगलिक पुकारी है, जिनका स्वरूप है रागते भई जगती का कोना बाय उच्चारी है। धन्य धन्य तुम इस काज सब वाय करे जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल करण्यार्थो ऐसो हम चाहते हैं, वो मेरी ऐसी जैसे तो मदारी है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सार्वलोका नाम त्रैलोका नाम न्याय विद्या दर्पण यते शब्दित संभव अभिनंदन सुमति वसमतो पार्जन राय चंद्र बहु शीतल शयान वासो पूज्य पूजत सुराय कमल अनंत धर्म योधवर शांति कुंतुवर मल्य मनाय मनुष्य नवीनेमी पाठ वर्धमान पद शीश नवाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बच्चे को इतना याद होना और अपने को ये वाला याद है ना, किसी को याद है पूरा? एक बार जोरदार तालियां फिर से गाने के लिए। और वायु अगली बार सुनाएगा, है ना? नमो कारमन तो सुना दो। आ जाओ, उसको मुंह देख रहा है वो। वही तो उसको भी चलो भगवान की जय। आज के इस अपन कुछ विलम्ब ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, 5 लोगों को अपने को सुनना है, तो मेरा ज़्यादा ना बोलते हुए तुरंत चालू करते हैं। पहले वक्ता के रूप में मंजरी, जो अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप हम सबको समझाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी सदस्यों को तथा मंचासीन अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की गोष्ठी का विषय है पंच परमेष्ठी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, जैन धर्म का मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, जिसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्ठी 5 होते हैं: अरंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि परमेष्ठी किसे कहते हैं। यह जीवात्मा अनादिकाल से कर्मों से संयुक्त है और इन्हीं के कारण जन्म मरण आदि संसार के दुखों को उठाता है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर जो आत्मा को कर्मों से पृथक करने का पुरुषार्थ करते हैं और जो आत्मा के गुणों को प्राप्त करते हैं, उन्हें परमेष्ठी संज्ञा प्राप्त होती है। जिन जिन आत्माओं ने अपने शुद्ध गुणों की प्राप्ति कर ली है या जो आत्मा के पदों व गुणों में श्रेष्ठ है, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। सर्वप्रथम हम अरिहंत परमेष्ठी के बारे में जानते हैं। 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर जो अनंत चतुष्टय को उपलब्ध होते हैं, वे अनंत परमेष्ठी कहलाते हैं। जिन्होंने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय आदि कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य को प्राप्त कर लिया है, वे अरहंत अर्थात कर्मों का हनन करने वाले कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने से अरहंत इस सार्थक संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इनको इंद्रों द्वारा 1008 नामों से पूजा जाता है। इनको अरहत, अरुहंत, अरहंत, जिन, सकल परमात्मा, सकल सहयोग केवली आदि नामों से भी जाना जाता है। घाती कर्म रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ देने से वे अरहंत कहे जाते हैं। इनके 46 मूल गुण होते हैं। इनमें 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और 4 अनंत चतुष्टय शामिल है। 10 अतिशय जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवों द्वारा किए हुए। इस प्रकार अरहंत परमेष्ठी के 34 अतिशय होते हैं। अत्यंत सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, पसीना नहीं आना, हित में प्रिय वचन इत्यादि जन्म के अतिशय होते हैं। 100 योजन में सुभिक्ष होना, पूर्ण दया का होना, उपसर्ग नहीं होना, आकाश में गमन, आंखों की पलकों का नहीं झपकना, शरीर की छाया नहीं पड़ना इत्यादि केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं। परस्पर मित्रता, स्वर्णमयी कमलों की रचना, सुगंधित जल वृष्टि होना, दिशाओं का निर्मल होना इत्यादि देवों द्वारा किए हुए अतिशय होते हैं।
अष्ट प्रातिहार, अशोक वृक्ष, सिंहासन, भामंडल, 3 छत्र, चमर, पुष्पवृष्टि, दुंदुभी, दिव्य ध्वनि, ये अष्ट प्रातिहार है। 4 अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर होते हैं। इस प्रकार अनंत परमेष्टि के 40 मूल गुण कहे जाते हैं। अनंत परमेष्टि जन्म, मरण, राग, द्वेष, निद्रा, चिंता, मद, मोह, दुख, रोग, शोक, भूख, प्यास, भय इत्यादि 18 दोषों से रहित होते हैं। अनंत परमेष्टि के ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है। इसी प्रकार दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के क्षय से अनंत सुख और अंतराय कर्म के क्षय से अनंत वीर्य प्रकट होता है। आचार्य श्री नेमिचंद ने अनंत परमेष्टि का स्वरूप द्रव्य संग्रह में इस प्रकार किया है, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य से संयुक्त हैं। शुभ देह अर्थात परम औदारिक शरीर में स्थित है, शुद्ध है, ऐसे अनंत परमेष्टि ध्यान के योग्य है। यद्यपि सिद्ध परमेष्टि सबसे श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन हमें आत्मकल्याण का उपदेश देने से अनंत परमेष्टि को हम सर्वप्रथम नमस्कार करते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम स्थान अनंत परमेष्टि को दिया गया है। अंत में 4 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। अनंत सिद्ध आचार्य को सत सत करूं प्रणाम, अनंत सिद्ध आचार्य को सत सत करूं प्रणाम, उपाध्याय सर्वसाधु करते हैं सबका कल्याण। अनंत सिद्ध आचार्य को सत सत करूं प्रणाम, उपाध्याय सर्वसाधु करते सबका कल्याण। जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर, जिन धर्म जिनागम जिन मंदिर है पवित्र धाम, वीत रागमयी प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम, वीत रागमयी प्रतिमा को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और सभी जितने भी पॉइंट्स बोले बिल्कुल सही बोले, बहुत अच्छा बोला। परमेष्टि किसे कहते हैं इन्होंने बताया, 2 परिभाषा बताई। जो सबसे मेन अपन लोग बाल बोध से पढ़ते आ रहे हैं, जो परम पद में स्थित है उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परम पद मतलब पारलौकिक पद, इससे बड़ा पद कोई नहीं होता है ना। पंच परमेष्टि क्यों बोलते हैं? परमेष्टि तो जो परम पद में स्थित है बहुत होते हैं। ये 5 संख्याओं के कारण अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 होती ना चीजें, इनके अलग इनके भेद प्रभेद बहुत हैं, परंतु सिर्फ संख्या में 5 होने के कारण इन्हें पंच परमेष्टि कहा जाता है। और आगे भी जो उन्होंने बोला कि अरिहंत परमेष्टि तो छोटे हैं और सिद्ध परमेष्टि बड़े, फिर भी अरिहंत परमेष्टि को पहले क्यों नमस्कार किया जाता है? क्योंकि उनके द्वारा हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। सिद्ध परमेष्टि तो मौन सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए और उनसे हमें मोक्ष का मार्ग तो मिलेगा नहीं। अरिहंत परमेष्टि की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तब मोक्ष का मार्ग चालू होता है। और जो आज तक आचार्य, अब आगे के वक्ताएं बोलेंगे उनको तो, कि आज तक जो सतत हमारे पास चली आ रही है, इसलिए अपन अरिहंत परमेष्टि को प्रथम नमस्कार करते हैं, सिद्ध परमेष्टि को बाद में। अब अगली वक्ता के रूप में किरण भाभी जो सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप हम सबके सामने रख देंगे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शोध चित घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे, सम्यक सुदर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवदान, सूक्ष्म वीर गुण खान, निर्बाधित सुख वेदन, हे गुण अनंत तीर्थान, वंदन अग्नि। पंचासी अध्यक्ष महोदया और साथ में बैठी हूँ भाभी जी, विशेष अतिथि और मेरी साधर्मी सभी बहनें, जय जी। जैसा कि पता है कि आज के ज्ञान संगोष्ठी का विषय पंच परमेष्टि है और पंच परमेष्टि के लिए मैं सबसे पहले नमोकार मंत्र का उच्चारण करती हूँ। नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये है। प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है और है महामंगल स्वरूप है। नमोकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। इसे पंच नमस्कार मंत्र, अपराजित मंत्र भी बोलते हैं। है एक अनादि निधन मंत्र है।
इस मंत्र में सब अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु पंच परमेष्टि कहलाते हैं। परमेष्टि जो परम पद में स्थित हैं वह परमेष्टि हैं, और जो अपन को परम इष्ट हैं उन्हें परमेष्टि कहते हैं। उन जैसे गुणों को पाने के लिए नमोकार मंत्र में उन्हें नमस्कार किया गया है। इस बार उनके बारे में समझे बिना उनको नमस्कार करना सच्चा नमस्कार नहीं होगा। अतः आज की जो ज्ञान गोष्ठी का विषय पंच परमेष्टि रखा है और मुझे सिद्ध परमेष्टि के गुणानुवाद करने का अवसर मिला है। सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने ग्रस्त अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर स्वयं की साधना से 4 घाती कर्मों को नाश कर अरहंत दशा प्रकट करके कुछ समय पश्चात आयु पूरी होने पर बाकी 4 अघाती कर्मों का भी नाश होने पर शरीर आदि का संबंध छूट जाने से पूर्ण मुक्त दशा को प्राप्त कर लिया है। वह लोक में सबसे ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। वे सिद्ध कहलाते हैं, जो स्वयं को जानकर मानकर व स्वयं में पूर्ण रूप से लीन होकर पूर्ण वीतरागी, पूर्ण ज्ञानी व पूर्ण सुखी हो गए हैं। वे और अरहंत सिद्ध परमेष्टि हैं व यही सच्चे देव हैं। सिद्ध किसे कहते हैं? छायक सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीर, सूक्ष्मता, अतिशयवती अवगाहना और सकल बाधा रहितता अर्थात अव्ययबाधक से एक गुण सिद्ध शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त हैं, अर्थात जिनमें एक गुण होते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। सिद्ध शब्द के 4 अर्थ हैं: नाम सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध और भाव सिद्ध। नाम सिद्ध सिद्धों के गुणों की अपेक्षा न करके किसी में प्रवृत्त सिद्ध शब्द नाम सिद्ध है। स्थापना सिद्ध शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उस आत्मा को अंतिम शरीर में किंचित न्यून आकार वाला बुद्धि में स्थापित करके यह वही है, इस प्रकार से स्थापित मूर्ति को स्थापना सिद्ध कहते हैं। द्रव्य सिद्ध सिद्धों के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की परिणति की सामर्थ्य से युक्त आत्मा आगम द्रव्य सिद्ध है। 9 आगम द्रव्य सिद्ध के 3 भेद हैं: ज्ञायक शरीर सिद्ध, भावी सिद्ध और तद व्यतिरिक्त सिद्ध। अब ज्ञायक शरीर सिद्ध सिद्ध विषयक शास्त्र के ज्ञाता के भूत, भावी और वर्तमान शरीर को ज्ञायक शरीर सिद्ध कहते हैं। भावी सिद्ध भविष्य में सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव को भावी सिद्ध कहते हैं। इसमें तद व्यतिरिक्त भेद संभव नहीं है, क्योंकि कर्म और नौकर्म सिद्धत्व के कारण नहीं होते। भाव सिद्ध सिद्ध प्रावत में कहे गए सिद्ध स्वरूप के ज्ञान में उपयुक्त आत्मा आगम भाव सिद्ध है। छायक ज्ञान और छायक दर्शन में उपयुक्त तथा अव्ययभाव स्वरूप को प्राप्त और लोक के शिखर पर विराजमान सिद्ध परमेष्टि 9 आगम भाव सिद्ध हैं। भगवती आराधना शास्त्र की गाथाओं के आधार से सिद्धों की कुछ जानकारी। जैसे आग की लपट स्वभाव से ही ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही कर्म रहित स्वाधीन आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही है। कर्मों का क्षय होते ही मुक्त जीव एक समय वाली मोड़े रहित गति से 7 राजू प्रमाण आकाश के प्रदेशों का स्पर्श न करते हुए अर्थात अत्यंत तीव्र वेग से लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है। इस प्रकार इसी लोक में तेजस, कामाण और औदारिक शरीरों को त्याग कर सब प्रकार के प्रचार से मुक्त जीव सिद्ध क्षेत्र में जाकर अपने टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव स्वभाव में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। उस सिद्ध क्षेत्र के नीचे स्थित 8वीं पृथ्वी ईस्ट प्रागभार के ऊपर 1 ओजन पर लोक का शिखर स्थित है, जो ध्रुव, अचल और अजर है। उस पर सिद्ध जीव तिष्ठता है। तीसरे तनुवाद वलय के 525 धनुष मोटे अंतिम भाव में सिद्ध भगवान विराजते हैं। मन वचन का आयोगों का त्याग करते समय अयोगी गरुस्थान में जैसा अंतिम शरीर का आकार रहता है, उस आकार रूप जीव के प्रदेशों का गंध रूप सिद्धों का आकार होता है। सिद्ध भगवान के कर्मों का अभाव होने से 10 प्रकार के प्राणों का
सर्वथा अभाव होता है तथा शरीर का अभाव होने से इंद्रिय जनित सुख का भी भेदन होने नहीं होता। मुक्त जीव के कर्म बंध का कारण नहीं है, अतः वह पुनः शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि कर्मों से बद्ध जीव ही कर्म का शरीर को धारण करता है। सिद्ध जीवों को कुछ करना शेष न होने से हलन चलन का भी अभाव है और वे शरीर रहित हैं, अतः वायु आदि के प्रयोग से भी उनमें हलन चलन नहीं होता। जिन्होंने राग देश मोह को दूर कर दिया है, जो वह रहित, मद रहित, उत्कंठा रहित और कर्म रूप धूल पटल से रहित हैं तथा ज्ञानी जन जिनका गुणगान करते हैं, वे सिद्ध भगवान तीनों लोगों के द्वारा वंदनीय हैं। परम सिद्धों के जो बाधा रहित अनुपम परम सुख है, वह सुख इस लोक में परम रिद्धि चक्रवर्तित्व आदि के मनुष्यों में भी नहीं है। इस लोक में देवेंद्र और चक्रवर्ती शब्द रस रूप गंध और वर्ण जन जिस उत्तम इंद्रिय सुख को भोगते हैं तथा लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्ध जिस बाधा रहित सुख को भोगते हैं, उसके सामने वह इंद्रिय जनित सुख उसका अंतवा भाग भी नहीं है। सब मनुष्य, तरंचों और देवों को तीनों कालों में जितना सुख होता है, वह सब सुख सिद्धों के क्षण मात्र में होने वाले सुख के भी बराबर नहीं है। इंद्रिय सुख का स्वरूप कहकर अतीन्द्रिय सुख को बदलाते हैं। अतीन्द्रिय सुख जो संसार में होने वाला इंद्रिय सुख का अभाव होने से भी अनुपम है। अतीन्द्रिय सुख अनुपम है। छद्मस्त जीवों के ज्ञान के द्वारा उसका माप करना अशक्य होने से अमेय है। उसके विरोधी दुख का अभाव होने से वह अक्षय है। उसमें रागादि मल का अभाव होने से वह अमल है। उसमें जरा रोग का भय न होने से अजर है। रोग का अभाव होने से अरुज है। भय का अभाव होने से अभय है। पुनर्भव का न होने से अभव है। उसके साथ में दुख न होने से एकांतिक है। अनंत काल तक रहने से आत्यंतिक है। ऐसा अव्यवहार रूप सुख होता है। क्रोध आदि में निमित्त पूर्व कर्मों का विनाश होने से और नवीन कर्मों का अभाव होने से सिद्धों में आत्यंतिक अकसायत्व है। इसी प्रकार आत्यंतिक अभेदत्व है। उनके लिए कोई योग कार्य शेष न रहने से आकार कत्व भी सदा रहता है। पूर्व शरीर का विनाश होने से और नवीन शरीर को उत्पन्न करने वाले कर्म का अभाव होने से सिद्धों में सदा विधेयता है। अन्नावस्था को प्राप्त होने में निमित्त का अभाव होने से सदा अचल है। उनके कर्म के निमित्त से होने वाले परिणामों का अभाव होने से तथा पूर्व कर्मों का विनाश होने से सदा लेप रहित हैं। मुक्त जीव चपक पंडित मरण से शब्दों का अंत करते हैं और बिना बाधा के उत्कृष्ट निर्माण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तत्व रूप 4 प्रकार की उत्कृष्ट आराधना की आराधना करके कर्म रूपी धूल से छूटकर उसी भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। उक्त 4 भेद रूप मध्यम आराधना की आराधना करके धीर पुरुष कर्म रूपी धूल से छूटकर तीसरे भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं और उक्त 4 भेद रूप जघन्य आराधना की आराधना करके धीर पुरुष कर्म रूपी धूल से छूटकर 7वें भव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सिद्ध के बारे में जानते। ओम नमः सिद्धेश्वर। बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। बहुत दिनों से बहुत शास्त्र में ढूंढ रही होंगी। बहुत ही अच्छा वक्तव्य था, पूरी जानकारी। यदि आप लोगों ने सब ध्यान से सुना होगा तो सिद्ध परमेष्ठी के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने बताया कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। कोई सुना ध्यान से बताएगा सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं। जिनको पता है वो नहीं बताया, मतलब बाकी जो नहीं पता वो बताएं, जो सुने हैं मतलब अभी। नहीं, कहाँ रहते हैं, उनकी पृथ्वी का क्या नाम है। नहीं, ईशत प्रागभार। आपने थोड़ा सा गलत बोला उसको, है ना। ईशत प्रागभार पृथ्वी का नाम है। और आपने जो ये बोला ना, मतलब एक दो चीज कि आयु पूर्ण होने के बाद आघात्य कर्मों का नाश नहीं। पहले आघात्य कर्मों का आयु, जैसे आयु कर्म बचता है मतलब कम है और 3 शेष कर्म बचे हुए हैं ज्यादा, तो उनको पूरा करने के लिए वो आयु कर्म के बराबर लाते हैं। आघात्य कर्मों का नाश होता है तब मोक्ष होता है, आयु कर्म का नाश पहले नहीं होता है ना। थोड़ा सा ये, बाकी बहुत ही अच्छा वक्तव्य था। सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं से लेके
कितने होते हैं और क्या क्या उनके गुण हैं। सब नई चीजें बहुत सारी आई हैं। सिद्ध परमेश्वरी के 8 गुण है ना, और परंतु हम अपन ने तो पढ़ा है कि 8 गुणों से 9 पर्याय प्रकट होती है। उसको अपन क्लास में लेंगे बाद में, अभी अपने पास इतना विस्तार का टाइम नहीं है। कल की ईशत प्रागभार नहीं, पृथ्वी का नाम है। 8वीं पृथ्वी होती है, पृथ्वी 8वीं जो पृथ्वी होती है जहाँ पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं, उस पृथ्वी का नाम होता है ईशत प्रागभार। तनुवात वलय कहलाता है, जहाँ पे उनकी भूमि होती है ना, वहाँ पे स्थित होते हैं वो, है ना। अब अगली वक्ता के रूप में आचार्य परमेष्ठी के लिए मंजू आ जाएं, जो आचार्य परमेष्ठी का अपना स्वरूप रखेंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया और उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर जय जय। जैसा कि आज की ज्ञान गोष्ठी का विषय है आचार्य पंच परमेष्ठी, तो मेरी दोनों बहनों ने आचार्य परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी के अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी के बारे में इतना वक्तव्य अच्छा बोल ही दिया है। आज का मेरा विषय है आचार्य परमेष्ठी, तो मैं आचार्य परमेष्ठी के बारे में संक्षेप में कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पंचाचार परायण गुरुवर सकल संग नायक सुखकार, भक्ति सहित हम करें स्मरण श्री आचार्य हूँ मंगलकार। तो कैसे होते हैं हमारे आचार्य परमेष्ठी? जो पंचाचार पालते हैं एवं दूसरे साधुओं से पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ये संघ के नायक होते हैं, ये संघ के नायक होते हैं एवं शिष्यों को दीक्षा एवं प्रायश्चित देते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं, 12 तप, जिनमें 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप होते हैं। 6 बाह्य तप अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ये 6 बाह्य तप होते हैं। और अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त, शय्यासन, काय क्लेश, ये बाह्य तप होते हैं। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्यत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग 6 तप होते हैं। और 10 धर्म होते हैं, क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आंकिंचन और ब्रह्मचर्य। 5 आचार होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। 6 आवश्यक होते हैं, सामयिक, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के 36 मूल गुण होते हैं। श्रावकाचार ग्रंथ में समंत्रवत स्वामी ने उनके अन्य 8 गुण भी बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: आचारवान, आधारवान, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिस्त्रावी और निर्यापक। इसके अलावा आचार्य परमेष्ठी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रधानता से प्रधान पद को प्राप्त करते हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो स्वरूपाचरण चारित्र में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग के अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको उपदेश देते हैं। इसके अलावा 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है, तथा 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धता के धारक हैं, तपश्चरण में उत्साह युक्त हैं, तथा अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए 22 परिशाहों को जीतने में समर्थ हैं, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर हैं, उपवास, बेला, तेला, पंचोपवास, पक्षोपवास, मासोपवास करने में तत्पर हैं, तथा निर्जन वनों में, पर्वतों के दहाड़े में, गुफाओं के स्थान में निश्चल शुभ ध्यान में मन को धारते हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी तो अनेक गुणों की खान है तथा श्रेष्ठ तप के धारक हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य कहलाते हैं। तीर्थंकर महावीर के पश्चात शुद्ध धराचार्यों की परंपरा के ज्ञान स्तंभ माघनंदी आचार्य, गुणचंद्राचार्य, धरसेनाचार्य, पुष्पदंत, भूतबली, जिन चंद्राचार्य, कुंद कुंदाचार्य, उमा स्वामी आदि महान आचार्य हुए, जिन्होंने हमें हमारा आत्मा दिखलाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसे आचार्यों को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अंत में
4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। तीर्थंकरों का विरह भी बिसरा दिया गुरु आपने, तीर्थंकरों का विरह भी बिसरा दिया प्रभु आपने, एकत्व में शुद्धात्म का दर्शन कराया आपने। आचार्य वर विचरण करो मम ज्ञान के हृदय में, अब खिल उठे गुरुपद कमल मम हृदय के उद्यान में, मम हृदय को उद्यान में। बहुत अच्छा वक्तव्य रहा आचार्य परमेश जी के बारे में। शॉर्ट में पूरा आ गया, उनके 36 मूल गुण, आचार्य परंपरा, जितने भी महावीर भगवान के से लेकर कुन आचार्य तक का बताया उन्होंने। आचार्य परंपरा वैसे तो अपन ने पढ़ा ही है पूरा, हाँ उमा स्वामी तक बता, उमा स्वामी आचार्य तक पूरा बता दिया है कि आचार्य कितने अब हुए हैं, है ना। तो आचार्य परमेष्ठी के सिर्फ 36 मूल गुण होते हैं ना, कहने के बाद वैसे 8 नहीं 8 बताया उसने, 8 नहीं बताया। परंतु जो आचार्य परमेष्ठी भी साधु परमेष्ठी है ना, तो जो साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण है वो भी आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। ऐसा थोड़ी कि आचार्य परमेष्ठी के हैं तो वो उन पंचाचार, हाँ विशेष रूप से तो 36 है ये, परंतु साधु भी हैं, तो जो साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं वो भी आचार्य परमेष्ठी पूर्णतः से पालन करते हैं, है ना। अब अगली वक्ता के रूप में उपाध्याय परमेष्ठी को लेकर आ रही है सारिका। और जो भैया इतनी मेहनत से आ रहे हैं, इनके उत्साह वर्धन के तालियों में कमी न रखें, तालियां जरूर बजाते रहें। तो पहले बार यहाँ पर आके बोल रहे हैं। ओम नमः देव्या। सम्मानीय अतिथिगण एवं सभी बहनों को मेरा जय जय। सुनो अब हम 5 परमेष्ठियों के स्वरूप में से उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप देखते हैं, जो चारित्र का पालन करते हुए संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, जो मुनियों के अतिरिक्त श्रावकों को भी अध्ययन कराते हैं तथा 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं अथवा शास्त्रों के विशेष ज्ञाता होते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंग और 14 पूर्व के धारी होने से 25 मूल गुण वाले होते हैं। 11 अंग आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रगति, ज्ञात्र कथांग, उपासक ध्यानांग, अंताकृदशांग, अनुत्तरोत्पाद दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रकांग। 14 पूर्व उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, वीर्यानुभूत पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्याना पूर्व, विधानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, लोक विदुषा पूर्व। उपाध्याय परमेष्ठी भी आचार्य परमेष्ठी की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली है। जिस प्रकार संघ में चारित्र की साधना के लिए आचार्य को प्रथम स्थान दिया गया है, उसी प्रकार ज्ञान की साधना के लिए संघ में उपाध्याय परमेष्ठी का द्वितीय स्थान है। उपाध्याय परमेष्ठी को बहुश्रुति भी कहते हैं। शुद्ध ज्ञान ही जिनके दिव्य नेत्र हैं, अपना तथा पर का हित करने के लिए वे प्रवृत्ति हैं। अपने जिन सिद्धांतों तथा अन्य एकांतियों के सिद्धांतों को विस्तार से जानने वाले स्वाध्याय रूप विद्या के धारक हैं, उनकी भक्ति करना बहुश्रुतवान भक्ति है। बहुश्रुति की महिमा कहने को कौन समर्थ है। जो निरंतर शुद्ध ज्ञान का दान करते हों, ऐसे उपाध्यायों की जो विनय सहित भक्ति करते हैं, वे शास्त्र रूप समुद्र के पारगामी हो जाते हैं। जितने भी अंगपूर्व प्रकीर्णन जिनेन्द्र देव ने कहे हैं, उन समस्त जनागमों को जो निरंतर स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य को पढ़ाते हैं, वे बहुश्रुति हैं। जिनके पास आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, वे उपाध्याय हैं। सूत्रों के पाठोच्चारण की शुद्धता एवं विशुद्धता बनाए रखने का दायित्व उपाध्याय का ही है। उपाध्याय को सूत्र वाचन देने में अत्यधिक प्रयत्नशील और जागरूक रहना होता है। वह श्रीमंत संघ रूपी नंदन वन के ज्ञान विज्ञान रूप वृक्षों की शुद्धता एवं विकास की ओर सदा सचेत रहने वाला एक कुशल माली है। उसके दृढ़ प्रयास के फलस्वरूप ही आगम पाठ शुद्ध, स्थिर और यथावत बना रहता है। जहाँ तक शिक्षा देने का संबंध है, आचार्य और उपाध्याय समान है, किंतु दीक्षा देना और संघ का अनुशासन करना आचार्य की अधिकार सीमा है। आचार्य का कार्य संघ को व्यवस्थित करना है, जबकि पठन पाठन का कार्य तो उपाध्याय ही संपन्न करता है। जहाँ तक कि वह आचार्य की अनुपस्थिति में उनके कार्य का संचालन भी करता है। इस प्रकार जैन श्रवण परंपरा में उपाध्याय का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली है। उपाध्याय की भक्ति।
उपाध्याय की भक्ति से अभिप्राय उनके पास बैठकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है। जो साधु साध्वी अपना श्रावक सेवक उपाध्याय की भक्ति करते हैं, उनके पास बैठकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके अज्ञान की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं तथा वे परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अरिहंत सिद्ध और आचार्य भक्ति की तरह उपाध्याय भक्ति को भी तीर्थंकर नामकरण के आश्रम का हेतु बतलाया गया है। अतः भव्य प्राणियों को शुद्ध भाव से उपाध्याय की भक्ति करनी चाहिए। उपाध्याय परमेष्टि को 16 उपमाएं दी गई हैं। उनमें से एक है संकोपम। जैसे शंख में रखा हुआ दूध अपने और अपने आधार के गुणों के कारण निर्मल एवं निर्विकार रहता है, उसी तरह उपाध्याय में धर्म, कीर्ति और शुद्ध भी अपने और अपने आधार के गुणों में से सुशोभित होते हैं, निर्मल रहते हैं। उनके ये गुण कभी भी नष्ट नहीं होते। उपाध्याय अति प्रकृष्ट प्रज्ञा वाले होते हैं। वे ही जीवन की रहस्यपूर्ण ग्रंथियों को नए और परिमाण, निश्चय और व्यवहार तथा उत्सर्ग एवं अपवाद की शान पर चढ़ाकर अपने बुद्धि बल से सुलझाने में समर्थ होते हैं। वे ही संघ में आध्यात्मिक, दार्शनिक एवं धार्मिक शिक्षा के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं। वे ही मोक्ष साधनों का महत्वपूर्ण विवेचन करते हैं और वे ही शुद्ध गुरु है। वे ज्ञान रूपी दिव्य दीप को संघ में प्रज्वलित रखकर शुद्ध परंपरा को आगे ही आगे बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार उपाध्याय का पद अत्यधिक प्रतिष्ठापूर्ण है। ओम नमः शिवेभ्य। एक बात अब तक चारों ने बोली, चारों ने बहुत अच्छा मतलब नया नया कॉन्सेप्ट अपन, जैसे अभी इन्होंने जैसे बताया शंख, क्या बताया, क्या नाम बोला, संखोपम। मैंने भी नहीं सुना कभी है उपाध्याय परमेष्ठी का नाम। मतलब कहाँ से अध्ययन किया होगा, कितने शास्त्रों को ढूंढा होगा और आप अपने पास लेके आ रही हैं ये, है ना। तो इनके भैया उत्साहवर्धन के जरा सी ताली। उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं किसे? हाँ, द्वादशांग के पाठी होते थे। अधिकतर जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। स्वयं वैसे तो अध्ययन स्वयं के लिए करते हैं, परंतु राग का उदय आता है तो संघ के अन्य मुनियों को वो पढ़ाते भी हैं। तो उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 25, 28 नहीं होते, 28 भी होते हैं। 28 तो तीनों के साथ लगेगा क्योंकि मुनि है ना, पर मुनि है, मुनि के गुण 28 तो उनको भी होते हैं, पर 25 मूल गुण जो अपन ने पढ़ा है ना। अपन ने शुद्ध ज्ञान के विषय में अपन ने जब पढ़ा था, यही 25 मूल गुण उपाध्याय परमेष्ठी के होते हैं, है ना। अच्छा, भी उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा अपने विदिशा में है। ये नया मंदिर इंद्रप्रस्थ में, हाँ इंद्रप्रस्थ में है ना। इंद्रप्रस्थ पार्श्वनाथ जिनालय में कहाँ है? वासुपूज्य जिनालय में है। हाँ, मैं पार्श्वनाथ जिनालय सुनी। और अपन हमने तो सबसे पहले देवगढ़ में ही देखी थी उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा, है ना। कितनी सारी उपाध्याय परमेष्ठी की प्रतिमा, तो सभी मतलब परमेष्ठी का अलग अलग चिन्ह है। अरिहंत परमेष्ठी के लिए ऐसा ध्यान आएगा, सिद्ध परमेष्ठी के लिए ऐसा आएगा, उपाध्याय परमेष्ठी का ऐसा आता है। ऐसा भी पढ़ाने का नहीं, मतलब ऐसा शिक्षा जो भी बोलो ऐसा आता है उनका। हाँ, बैठक भी अलग सी थोड़ी रहती है। इसी क्रम में अब अपन मतलब साधु परमेष्ठी के लिए साधना भाभी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, रोज चाची को जा के सुना रही थी, है ना। तो उनके लिए पहले ही जोरदार तालियां। और वो हर चीज में उत्साह से आगे रहती है, चाहे क्लास हो, चाहे कहीं भी कोई भी चीज हो, यात्रा हो, हर चीज में उत्साह के साथ आगे रहती है। इसलिए भी उनके लिए एक बार जोरदार संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्तमान महान विचरे हमारे ध्यान में। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्वे अंगे के प्रकाश से मांगे लेके उपकारी है। जिनको स्वरूपे जाने रागे ते भाई, भक्ति का एको नाम आए स्थिति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम हो काज सब आज भय कर, जो बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम्हें हारी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय एवं मेरी छोटी बड़ी बहनों को मेरा सादर जय है। जो वीतराग चारित्र के अभिनवभूत निज शुद्धात्मा को साधता है,
अर्थात भाता है वह साधु परमेष्टि। आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त जो वृंदानु के धारक हैं आत्म स्वभाव को साधते हैं, बाह्य 28 मूल गुणों को आखंडित पालते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग बहिरंग से रहित होते हैं, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। जिन्होंने जान लिया कि परम सुख तो मोक्ष में ही है, जिन्होंने सच्चे स्वरूप को पाने के लिए अपने घर परिवार संपत्ति राग देश भावों को सभी आरंभ वर्यम को यहाँ तक कि अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, अपने मूल गुणों को विधिवत पालन करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, वे सिर्फ ही साधु हैं। साधु मत परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 5-6 आवश्यक, 7 शेष गुण साधु परमेष्टि। हिंसादिक 5 पापों का मन वचन काय और कृतकारिक अनुमोदन से त्याग करना महाव्रत है। कृत स्वयं पाप नहीं करना, कार्य दूसरों से पाप नहीं कराना, अनुमोदना दूसरे के पापों की अनुमोदना नहीं करना। हिंसा महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। अहिंसा व्रत 6 काय के जीवों को मन वचन काय और कर्तव्य कृतकारिक अनुमोदना से पीड़ा नहीं पहुंचाना, सभी जीवों पर दया करना। अहिंसा महाव्रत। सत्य महाव्रत, क्रोध लोभ भय हास्य के कारण असत्य वचन तथा दूसरों को संताप देने वाले सत्य वचन का ही त्याग करना सत्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत, वस्तु के स्वामी की आज्ञा बिना वस्तु को ग्रहण नहीं करना अचौर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत, जो मन काय एवं कृतकारिक अनुमोदना से वृद्धा वाला एवं स्त्री को देखकर अथवा उनकी फोटो देखकर उनकी माता पुत्री बहन स्त्री संबंधी अनुराग को छोड़ता है, वह तीनों लोक में पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रत है। आत्मा में आचरण करना है। परिग्रह त्याग महाव्रत, अंतरंग 14 एवं बाहरी 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग तथा संयम ज्ञान और सोच के उपकरणों में ममत्व नहीं रखना परिग्रह त्याग महाव्रत है। साधु परमेष्टि अगर हमें सिद्ध बनना है तो साधु बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। साधु बिना हम अरहंत सिद्ध पद को पा नहीं सकते। जैसे लौकिक में हम कलेक्टर बने या इंजीनियर बने, ओलंपो तो बनना ही पड़ेगा। हम कोई भी क्लास कोई भी डिग्री नहीं कर सकते। उसी प्रकार मोक्ष का सुख पाने के लिए साधु बनना अति आवश्यक है। साधु बनना हमारे जीवन का मूल कर्तव्य है। नर भाव का पहला कर्तव्य साधु मुनि बनना, क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गति में प्राप्त हो सकता है। मुनि बनकर संयम धारण करना संगी पचनीय मनुष्य के ही होते हैं। मनुष्य भाव को सार्थक एक मुनि धर्म ही करता है। संयम की पराकाष्ठा मुनि पा लेते हैं। साधु बनना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। साधु सिद्ध हुए बिना तो प्राप्त किए बिना हम सिद्ध पद को पाना मुक्ति को प्राप्ति नहीं कर सकते। साधु पद ही आपको 84 लाख योनि से निकलकर सच्चे सुख को प्राप्त करा देगा। जीवन का संयम पर और संयम पद का मूल आधार मोक्ष पद प्राप्त है। जीवन में परम पद को पाना तो मूल गुणों के साधनों को अपनाना होगा। मूल गुणों साधु पद प्राप्त होता है। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए साधु व्यक्ति को मन वच काय से नमस्कार करते हैं। अगर हमें संसार में नहीं रुलना तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर मुनि धर्म अंगीकार कर साधु पद को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत सुख प्राप्त कर सकते हैं। कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोवे क्यों। जिस घड़ियों में हम संयम कर सकते हैं उन घड़ियों को खोवे करो। भैया इनके लिए फिर से जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बोला भाभी, आपने अच्छी तैयारी करी, अच्छा बोला, है ना। हमारा से बोला आपने बहुत विषमता से, कोई आपके बोलने जल्दी जी ने कह रहे थे धीरे बोलो। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, सब कुछ अच्छा बोला कि साधु परमेष्टि किसे कहते हैं, उनके कितने मूल गुण होते हैं, पूरे अच्छे से सब चीज आपने समझाया है ना। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ कि साधु पंच परमेष्टि रहते कहाँ हैं? पंच परमेष्टि रहते कहाँ हैं?
चार परमेष्ठी पंच परमेष्ठी रहते कहाँ है? चार परमेष्ठी मतलब यही लोक में, और सिद्ध परमेष्ठी तो कौन से लोक में? ईश्वर कौन से लोक में? जगह का नाम बताइए। नहीं, जो चार परमेष्ठी रहते हैं वो किस लोक में रहते हैं? हाँ मतलब ये अपन अच्छा, भारत क्षेत्र के आरखंड में, मध्य लोक मध्य लोक में देखो इन लोगों ने मेहनत तो कर रहे हैं कम से कम बताने की, है ना? कहाँ रहते हैं? कोई और दिमाग लगाएगा? हाँ, ढाई द्वीप में। मध्यलोक में नहीं, मध्यलोक तो बहुत बड़ा है ना? मध्यलोक में पूरे में नहीं रहते, और भरत क्षेत्र के आरखंड में भी रहते ही हैं, परंतु सिर्फ भरत क्षेत्र के आरखंड में नहीं रहते, क्योंकि पूरे ढाई द्वीप में मुनिराज होते हैं, है ना? सभी जगह है पूरे ढाई द्वीप में। ढाई द्वीप कितना बड़ा है? जम्बू द्वीप, घाटी खंड, पुष्कराज का आधा, ये ढाई द्वीप, और ये ढाई द्वीप जितना है 45 लाख योजन का, और इतनी बड़ी सिद्ध शिला है 45 लाख योजन की। मतलब जहाँ पे अभी अपन यहाँ पे बैठे हैं ना, यहाँ से अनंत सिद्ध भगवान लोकाग्र में विराजमान है, अपने उस सर के ऊपर अनंत सिद्ध भगवान लोकाग्र में विराजमान है। अच्छा, तो पंच परमेष्ठी को ये तो हो गया कि अपन कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं, और चार परमेष्ठी ढाई द्वीप में रहते हैं। और अगला प्रश्न है, पंच परमेष्ठी होते कितने हैं? संख्या वो तो संख्या हो गई, 5 होते हैं। अनंत परमेष्ठी कितने होते हैं? ऐसे सिद्ध परमेष्ठी कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु कितने होते हैं? संख्या हाँ, ये किसकी संख्या है? बताओ बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। मणि भाभी, सिद्ध परमेष्ठी अनंत अनंत है, और बाकी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की अपन जय बुलवाते हैं, तो ये सिर्फ मुनिराज है, साधु परमेष्ठी अकेले? अरिहंत सिद्ध नहीं, अरिहंत स्नातक मुनि कहलाते हैं ना, तो अरिहंत परमेष्ठी भी इसमें इस संख्या में शामिल है। अरिहंत भी, आचार्य भी, उपाध्याय भी और साधु भी, इन सबको मिला के 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। जितने भी अनंत परमेष्ठी अभी विराजमान है वो सब 3 कम 9 करोड़ में आते हैं, हैं? हाँ, अलग अलग संख्या भी हम बता दे रहे हैं, वही सोच रहे थे अभी, उसमें दी तो है ना? तो जो साधु परमेष्ठी, जैसे साधु परमेष्ठी कहाँ से ऐसा विशेष नहीं आता कि आचार्य परमेष्ठी इतने ही होंगे, ऐसा नहीं है। मतलब संख्या आएगी पूरी साधु परमेष्ठी, अरिहंत अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो कोई उपाध्याय परमेष्ठी भी हो सकता है 6वें गुण स्थान में, कोई आचार्य परमेष्ठी भी हो सकता है 6वें 7वें गुण स्थान में, कोई उपाध्याय परमेष्ठी भी हो सकता है। मतलब इस तरह से इन संख्याओं में, मतलब 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान, छप्पक श्रेणी, उपशम श्रेणी, और 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान तक, 14वें गुण स्थान के अंत तक ये संख्या 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। तो 5वें गुण स्थान में कितने होते हैं? 6वें गुण स्थान है, 5वें गुण स्थान में भी होते हैं। 5वें गुण स्थान में पहले 4थे गुण स्थान में कितने होते हैं बताओ? भैया इतना बताते हैं, आपको मालूम है किरण भाभी? 7 अरब है ना? ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है ना, उनकी संख्या 4थे गुण स्थान में। मतलब पूरे ढाई द्वीप में आज भी 7 अरब मनुष्य सम्यक दृष्टि है। आज भी अपने को नहीं दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं है, हो सकता है यहाँ पे बैठे कोई सम्यक दृष्टि हो, है ना। और 5वें गुण स्थान में 13 करोड़, 5वें गुण स्थान में पूरे ढाई द्वीप में 13 करोड़, सिर्फ ढाई द्वीप में नहीं, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में भी, वहां पे भी जो मगरमच्छ है वो 5वें गुण स्थानवर्ती है। 13 करोड़ सम्यक दृष्टि, 5वें गुण सम्यक दृष्टि नहीं, 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं वहां पर भी। और 6वें गुण स्थान में 5,93,98,206। 6वें गुण स्थान में आज भी ढाई द्वीप में इतने मुनिराज हैं। कहाँ पे होंगे? अभी तो दिख नहीं रहे अपने को 6वें गुण स्थानवर्ती, ऐसा अपने को नहीं दिख रहा, इसका मतलब नहीं 5 विधेय में आज भी है, 5 विधेय है वहां पर भी आज भी है इतने मुनिराज। यहाँ पर भी हो सकते 6वें गुण स्थानवर्ती, क्योंकि 6वां और 7वां गुण स्थान अभी यहाँ पर भी हो सकता है। अपने ढाई द्वीप अभी यहाँ पर जम्मू भरत क्षेत्र में भी, बाकी
आगे बढ़ने के लिए श्रेणी चढ़ने की कोई अभी व्यवस्था नहीं है अभी, परंतु 6वां 7वां गुण स्थान तो भावलिंगी मुनिराज तो अभी भी हो सकते हैं, है ना। 5,93,98,206 और 7वें गुण स्थान में 2,96,99,103। और इसमें कम क्यों है? क्योंकि ये क्या झूला झूलते रहते हैं, आता है ना शब्द, 6वें से 7वें, 7वें से 6वें, तो 7वें में कम रहते हैं, 6वें में ज्यादा रहते हैं। 6वें में आते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यदि 6वें में 1 मिनट है तो 7वें में आधा मिनट समझ लो, उदाहरण के लिए, है ना, इतना कम रहते हैं। और 8वें, 9वें, 10वें और 11वें मतलब उपशम श्रेणी, है ना। उपशम श्रेणी में होंगे हर में 8वें में 299, 9वें में 299, 10वें में 299 और 11वें में भी 299 बराबर उपशम श्रेणी में। छपक श्रेणी में तीनों में इसमें भी बराबर। कौन कौन सी है छपक श्रेणी की संख्या बताओ? 8वें, 9वें, 10वें और 12वें, है ना। 11वां नहीं आएगा, 11वां आएगा तो गिर जाते हैं, उपशम श्रेणी की है ना। तो उसमें हर में 598 बिल्कुल, मतलब सिर्फ 598 ही जीव। अभी कोई उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ रहा होगा कहाँ पर, 2.5 विदेश क्षेत्रों में, तो वहां पे 598 ही जीव होंगे। और 13वें गुण स्थान में 8,98,502। आज भी विदेश क्षेत्र में जो समंदर भगवान है उनकी संख्या इनमें है 8,98,502 में। और 14वें गुण स्थान में जिनकी आयु कितनी है, अ ई उ री लू, बस इतनी सी आयु के में भी आज भी इस समय अभी वर्तमान में 598 जीव है। अभी इस समय भी जो सिद्ध बन रहे होंगे ना, क्योंकि हर समय बनते हैं, तो 598 जीव आज भी 14वें गुण स्थान में है। इस तरह से 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की हम वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, है ना। बिल्कुल भावलिंगी संत होते हैं सब। अब मैं आज के पुरस्कार वितरण के लिए तो पहले तो पूर्णिमा भाभी को बुलाऊंगी, और उसके पूर्व हमारे दोनों अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वो बिल्कुल शॉर्ट में अपना, अभी 5 मिनट है, दिसंबर में गेम करेंगे। सुनो स्वरूप शिव का नमोत योगी समाज के। उपस्थित सभी बहनें एवं हमारी किरण भाभी की श्रद्धा, सभी के सादर जय श्री। आज की गोष्ठी में सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, विशेषकर साधना से अभी भी इतना डर लग रहा था ये ऐसा नहीं हो जाए, जल्दी जल्दी बोल दे, बहुत अच्छा बोला, इतनी उम्मीद नहीं थी, जिससे अच्छा बोला इसने। और बाकी सब अपने किरण हैं, अपने इसने बोला मंजरी है और एक मंजू, सभी का बहुत अच्छा बेस्ट रहा। और ऐसी शायद पूर्वक अपनी तैयारी करें सभी बहनें और आगे बढ़ें, ताकि कोई को माइक पे झिझक ना हो। मेरे पर क्या बहुत होती है, अपनी क्या कहूँ, आप लोग बनाओ। 15 तैयार हो गई, सही बात। ये तो इसकी बात ही छोड़ो, सदा दीदी हुई, ये हुई, अपनी वर्षा, ये लोग ऐसे है। तो ऐसे ही सब लोग अपनी गोष्ठी का तो आनंद उठा ही रहे हैं, और अपनी क्लास का भी आनंद लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि हाँ कल अपनी मनोवाला भाभी की तरफ से मीटिंग रखी गई है मासिक। आप सभी लोग उपस्थित हों, अपनी क्लास का हाउजी में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उन सबका लाभ लें और तैयारी करके आए, ये सब मेरा अनुरोध है आप सभी से। जय जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाजो सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रणाम सर्वनाम जयनम जयतु शासनम, जयनम जयतु शासनम। सभी बहनों को सादर जय जय। ये जो चल रहा है ना गोष्ठी का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से सब लोग तैयारी करके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है, सब लोगों ने इतना मतलब इसमें जुट के और सब तरह से छानबीन करके और बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रस्तुत करते हैं सभी, जो भी जिसको विषय दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं।
और बहुत प्रशंसनीय है। इसी तरह सब लोग आगे बढ़ते रहें और श्रद्धा तो आगे कार्यक्रम बनाती रहती है कुछ ना कुछ, तो सब लोग बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं और सब लोग बहुत आगे बढ़ते रहें, बस यही सब लोग। तो पूर्णिमा भाभी जल्दी से आ जाओ आप पुरस्कार भी देने के लिए। मंजरी के बाद नहीं ले पाया।